नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट में 4 वर्ड एवं सूची सेकंड में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ तो वर्ण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। हमें सही उच्चारण स्थान वाले वर्ड का मिलान करना है। तो दोस्तों, नैवर्ण जो बोला जाता है वो नासिका से बोला जाता है। नैवर्ण किससे बोला जाता है? नासिका से। और ये तीनों तरह के से हैं, तो इस वाले से का तालु से बोलते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और दोस्तों, इसका दंत होता है और इसका मूर्धा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परलौकिक शब्द की शुद्ध वर्तनी है। परलौकिक शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो इसका शुद्ध रूप जो है दोस्तों पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक। एक प्रत्यय लगा हुआ है जो पहले वाले वर्ड को क्या कर देता है? लगकर किसी शब्द में दीर्घ कर देता है, तो शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दोस्तों 10, 7, 2, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। आपको हमें इसमें यह देखना है कि कौन सा तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बात सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। यह भी बात सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। यह भी बात सही है। अगला है इसमें, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी नहीं। तो ये वाली बात गलत है। विशेषण शब्द का प्रयोग हम विशेष से पहले भी कर सकते हैं और विशेष्य से बाद भी कर सकते हैं। तो विशेष से पहले भी आ सकता है विशेषण और विशेष के बाद भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। तो देखते हैं, उन्होंने बहुत दौलत कमाई। तो ये बात सही है, वाक्य जो है वो सही है लिंग की दृष्टि से। इस साल की कीमत बहुत ज्यादा है। ये भी सही है। मुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिली। ये भी बात सही है। दही बहुत खट्टी है। दोस्तों, ये वाली बात गलत है, क्योंकि दही जो होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि दही जो किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। दही किस में आता है? पुल्लिंग में आता है दोस्तों, दही जो है ना। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? लिंग की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बूढ़ा का बुढ़िया ठीक है। कटोरा का कटोरी ठीक है। हथौड़ा पुल्लिंग, हथौड़ी स्त्रीलिंग ठीक है। माली और मालिनी नहीं दोस्तों, ये वाली बात गलत हो जाएगी। माली का क्या होता है? मालिन होता है। मालिन होता है, ना कि मालिनी। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? असाध्य। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों, प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। मूल शब्द दोस्तों इसमें सावधान था। मूल शब्द क्या था? सावधान। और सावधान में हमने ई प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया? ई प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया सावधानी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म
सर्दी, सर्दियां बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। असंगत युग्म का चयन करना, ये ठीक है। बहन, बहनें, ये भी सही है। गुब्बारा, गुब्बारे, ये भी सही है। झाड़ी, झाड़ियों, ये नहीं है, झाड़ियाँ होती हैं दोस्तों। क्या होता है झाड़ी का बहुवचन? झाड़ी का बहुवचन होता है झाड़ियाँ, तो ये बात गलत है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम, तो दोस्तों जो अल्प विराम होता है वो ये होता है, अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से होता है, इंग्लिश में इसे कॉमा कहते हैं। वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का होता है। कहीं भी वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहां कम ठहराव हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य के मध्य में होता है, जहां पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ एक तरफ संज्ञा शब्द दे रखे हैं और एक तरफ वो किस के अंतर्गत आते हैं, उनके भेद दे रखे हैं, तो हमें मिलान करना है। तो पानी जो है वो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पानी किसके अंतर्गत? द्रव्यवाचक संज्ञा। जुलाई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जुलाई कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, वो सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। मैना जो शब्द है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। मैना किसके अंतर्गत? जाति। और कुंज जो है वो एक समूह को दर्शा रहा है, तो समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बनेगा देखते हैं, यानी कि हमने ए को मिलाया था फर्स्ट से, और इसमें ए को जो और बी को मिलाया था सेकंड से, तो राइट आंसर डी बन जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला देखते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? तो ये संभाव्य वर्तमान काल है दोस्तों। कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम किसे कहते हैं? गोधूम का तत्सम जो तद्भव शब्द है वो तद्भव शब्द हो जाएगा गेहूं। इसका तत्सम क्या होता है? गोधूम, और इसका तद्भव क्या होता है? गेहूं। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो महान, महान हैं जो जन, महान हैं जो जन, क्या बोलोगे इसे? महाजन। तो पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य किस में होता है? कर्मधारय समास में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनावरण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, अनावरण। सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो दोस्तों जो उपमा अलंकार होता है उसके 4 तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो साधारण धर्म का मतलब होता है जो उपमेय और उपमान दोनों में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। तो गंभीर, गंभीर हृदय, गंभीर और ऊंचा, ये दोनों उपमेय और उपमान दोनों में उपस्थित शब्द हैं, यही क्या हो जाएंगे? साधारण धर्म हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अनाहूत। क्या होता है? अनाहूत। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द है। लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लड़कपन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो होगा नहीं। कठोरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। घबराहट, ये भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये केवल महसूस की जाती हैं, इनको छुआ नहीं जाता। उचित, उचित शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम अगर कहें तो हम एक संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला उचित, उचित मूल्य, तो मूल्य की विशेषता किसने बताई? उचित शब्द ने बताई, तो ये उचित शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। तो ये 12 और 7 से मिलकर 19 में किस में होती हैं? बरबे में होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 और 7 में 19 हो जाएगा, बरबे राइट आंसर हो जाएगा। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किनारा तट, ये सही है। मुहाना, ये से भी बोलते हैं। तीर, ये भी होता है। कर, कर जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि कर किसका है? लगान का है। लगान या टैक्स जिसे कहते हैं हम, लगान या टैक्स। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इसमें अर्ध सममात्रिक जाति का छंद जो है वो क्या है? दोहा है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद जो है वो क्या है? दोहा है। रौला सममात्रिक है, चौपाई सममात्रिक है और कुंडलिया विसममात्रिक है। दोहा जो है वो क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। जहां पर ना पहुंचे कवि जहां पर ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूर्य। रवि किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। तो जहां पर ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि जो हैं बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उचित विकल्प में रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाई, पद की शपथ दिलाई, पद पर शपथ दिलाई, पद की शपथ दिलाई, पद पे शपथ दिलाई या पद से शपथ दिलाई। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा पद की शपथ दिलाई। यहां पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? पद की शपथ दिलाई। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अखरोट शब्द का तत्सम रूप। अखरोट शब्द का तत्सम रूप जो होता है अछोट होता है। क्या होता है? अछोट होता है। अखरोट शब्द का क्या हो जाएगा? अछोट। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो निहार जो है वो दोस्तों, निहार जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है। सांकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। सांकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और कामयानी, कामायनी जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और प्रिय प्रवास ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की है। तो निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में जो लिखी थी वो 1941 में मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। राइट आंसर क्या जाएगा? मेरी आत्मकहानी इनकी आत्मकथा थी और 1941 में से इन्होंने हिंदी में लिखी थी, श्याम सुंदर दास। अगला देखते हैं। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। तो यहां कह रहा है दोस्तों गदा से पद में कौन सा कारक है? तो भीम ने कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। दुर्योधन को मारा तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन गदा से हमें बताना है, गदा से। तो जहां से कारक का प्रयोग होता है और किसी कारण के लिए तो वहां पर कर्ण कारक होता है। अगर से का प्रयोग किसी साधन के लिए हो रहा है, अगर से का प्रयोग किसी साधन के लिए हो रहा है तो यहां पर कर्ण कारक होता है, क्योंकि मारने का साधन यहां पर क्या है? गदा। अच्छा, से अपादान कारक में भी आता है। से किस में आता है? अपादान कारक, लेकिन वो अलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हुए, वहां पर अगर से कारक का प्रयोग हो रहा है तो हम वहां पर अपादान कारक बोलेंगे। अगर किसी वाक्य में से कारक का प्रयोग किसी साधन के लिए हो रहा है, किसी साधन के लिए हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। जैसे मोहन पेन से लिखता है तो इसमें लिखने का साधन जो हो पेन है, इसमें कर्ण कारक होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण कारक, क्योंकि गदा जो है वो एक साधन है, मारने का साधन क्या है? गदा है, तो कर्ण कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं।
गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया के होने की रीति को बताया जा रहा है, यानी कि क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है? मिलकर हो रही है। क्रिया की रीति को बताया जा रहा है, यानी कि काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मिलकर हो रहा है। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मिलकर शब्द क्या बता रहा है? क्रिया की रीति को, काम के होने के ढंग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। जीवनी क्या है? जीवनी क्या है? लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, नहीं, वो आत्मकथा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो लेखक स्वयं लिखता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जीवनी हमेशा दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। और अम्बुद बादल का होता है। अम्बुद किसका होता है दोस्तों? बादल का। अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ये समुद्र का होता है, ये बादल का होता है। सरोवर और पुष्कर दोनों किसके होते हैं? तालाब के। ये और पुरंदर और अमरपति किसके होते हैं? पुरंदर और अमरपति किसके होते हैं दोस्तों? पुरंदर और अमरपति होते हैं, पुरंदर और अमरपति होते हैं इंद्र के। पुरंदर और अमरपति किसके पर्यायवाची होते हैं दोस्तों? इंद्र के। और फंडी और औरंग सांप के पर्यायवाची होते हैं। तो ये सब सम्मिलित हैं, लेकिन यहाँ पर जलधि समुद्र और अम्बुद बादल का होता है। तो यही युग्म जो है वो कैसा है? गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से। अगला देखते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो जयपुरी नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो जहां मिलन वाली बात आती है वहां संयोग श्रृंगार होता है, और अलगाव वाली बात आती है तो वहां पर कौन सा होता है? वियोग वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संयोग श्रृंगार रस होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्ध्व। भूधन ऊर्ध्व। राइट आंसर बी हो जाएगा। कर शब्द का सही अनेकार्थी समूह है। कर शब्द का सही अनेकार्थी समूह हो जाएगा। कर जो होता है दोस्तों हाथ को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, और करना को भी कर कहते हैं। तो यही इसके क्या हो जाएंगे? अनेकार्थक समूह हो जाएगा। राइट आंसर डी। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मूल शब्द ज्ञान था दोस्तों। मूल शब्द क्या था? ज्ञान था। और उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगते हैं। हमने वी लगाया, शब्द बन गया विज्ञान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? को होती है विभक्ति या के लिए होती है? को होती है या के लिए होती है? तो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो, अपेय बोलेंगे। अपेय क्या बोलेंगे उसे? अपेय। एक शब्द के लिए अपेय। भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा। भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा तो भूधन ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित।
क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। एक वर्ष में एक बार होने वाला, जो एक वर्ष में एक बार होता है उसे बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी। तो पंचवटी, अगर कोई शब्द जिसका पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसका समास विग्रह हो जाएगा 5 बटों का समूह। 5 बटों का समूह। तो आपका कह सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य को हमें देखना है। इसमें कौन से वाले शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों तूफान शब्द का यहां पर यूज नहीं होगा, तूफान नहीं होता है, तूफानों। क्या बोलेंगे? तूफानों। तूफानों। तो यहां पर कौन सी शब्द में अशुद्धि है? कौन से शब्द में? तूफान शब्द में अशुद्धि है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तूफान की जगह पे क्या आता? तूफानों आता। अगला देखते हैं। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक। तो दोस्तों निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और वह आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? यह और वह। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है, कुछ भी अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। जो और सो किसके अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ उ किस प्रकार का स्वर है? तो दीर्घ उ जो है दोस्तों पश्च संवृत के अंतर्गत आता है। पश्च संवृत के अंतर्गत आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।